आतंकवादियों में जबरदस्त आतंक का माहौल है जनाब। जैश ए मोहम्मद के सेकंड मोस्ट सीनियर लतीफ को किस अज्ञात वर हमलावरों ने मार दिया। पठानकोट के हमले से संबंधित शाहिद लतीफ जो जैश का आतंकी था, उस शाहिद लतीफ को भी अज्ञात बंदूकधारियों ने उड़ा दिया। 500 वर्षों के बाद राम जन्मभूमि वापस ली जा सकती है, कोई कारण नहीं कि हम सिंध वापस न लें। श्री राम जन्मभूमि can be taken back after 500 years. तो there is no reason why India cannot take back सिंधु यानी कि सिंध। ये जो फ्रेंड्स ऑफ इंडिया हैं जो लगातार बार बार अटैक कर रहे हैं और जो भारत के दुश्मन है उनको खत्म कर रहे हैं। अभी तो कश्मीर के ऊपर ही हम लोग कश्मीर 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 कर रहे थे, तब आप लोग सिंध में पहुंच गए। अब आप लोग कह रहे हैं हमने सिंध भी ले लेना है, तो फिर पाकिस्तान के पास बचेगा क्या? अभी तो सिर्फ फ्रेंड्स ऑफ इंडिया आगे आए हैं, किसी दिन भारत की आर्मी आगे आगे तो क्या करोगे? और सच्ची में किसी दिन रॉ की साजिश इस तरीके के जो लोग टर्म यूज करते हैं, किसी दिन सच्ची में रॉ ने अगर फ्रंट फुट पे खेलना शुरू किया। गिलगित बल्तिस्तान भी आपने बात कर दी, फिर आपने ये भी कह दिया कि जनाब कश्मीर भी हमारा है, गिलगित बल्तिस्तान भी हमारा है, और बलूचिस्तान पे तो वैसे ही जो नजरें हैं वो भी आप जानते हैं, उसके मुतालिक वैसे ही खबरें आती रहती है, स्टेटमेंट्स चलती रहती हैं। मैं चाहता हूँ मैं कल मर जाऊँ ना तो आज पाकिस्तान टूट जाए, कि कम से कम मैं अपनी जिंदगी में आज़ाद सिंधु देश, आज़ाद बलोचिस्तान, आज़ाद पख्तूनिस्तान देख लूँ। पीओके गिलगित बल्तिस्तान भारत में मर्ज होता हुआ देख लूँ। शाहिद लतीफ को बहुत 7 साल बाद मारा, बट दिल को बड़ी ठंडक को मिल रही है। किसी ने भी मारा, अज्ञात हमलावरों ने मारा। उन अज्ञात हमलावरों की जय हो। नमस्कार दोस्तों रिसेंटली उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी का एक स्टेटमेंट काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है भारत में और पाकिस्तान में भी, क्योंकि दोस्तों योगी आदित्यनाथ जी ने एक कॉन्फ्रेंस में लोगों को संबोधित करते हुए कहा है कि अगर हम 500 साल बाद श्री राम जन्मभूमि को वापस ले सकते हैं, वहां पर राम लल्ला की मूर्ति बैठा सकते हैं, तो हम पाकिस्तान द्वारा कब्जाया गया सिंधु द्वीप को भी वापस ले सकते हैं। और दोस्तों इसके साथ साथ अब पाकिस्तान में भी एक और बड़ा आतंकी मारा गया है जिसका नाम है शाहिद लतीफ। दोस्तों ये आतंकी पठानकोट का मास्टरमाइंड भी कहा जा रहा है। और दोस्तों लगता है कि पाकिस्तान में एक के बाद एक आतंकी मारा जा रहा है जो भारत विरोधी थे, और पाकिस्तान की नंबर 1 खुफिया एजेंसी ISI भी इसे पता नहीं कर पा रही है। और अब पाकिस्तान इन आतंकियों को सेफ हेवंस प्रोवाइड कर रहा है, कुछ सालों के लिए छुपा के रख रहा है इन्हें, ताकि इन्हें भी कोई ठोक ना दे। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। ये राक्षस जिसके भी हम बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम है लतीफ, ये जो थे ये थे मसूद अजहर के साथ में, जैश ए मोहम्मद के सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हेड। 1994 में इनका अरेस्ट किया गया था। 5 लोग ये साथ में थे और इन्हीं को छुड़ाने के लिए कांधार अटैक किया गया था, जिसमें 5 लोगों को छुड़वा लिया गया था 89 पैसेंजर्स की एवरेज में। चाहे किसी भी सरकार ने किया हो, नहीं करना चाहिए था। इन 5 को छोड़ने के बाद जो जम्मू एंड कश्मीर में लोगों ने तबाही मचानी शुरू की है जैश ए मोहम्मद के सरगना बनने के बाद में, वो देखने लायक था। जिसमें से एक अटैक जो था पठानकोट, जिसको मास्टरमाइंड किया था इस लतीफ ने, इसकी हिम्मत इतनी बहुत बढ़ गई थी, क्योंकि क्या है ना, तो मैंने हमेशा अपने शोज में कहा है, पावर रिस्पेक्ट्स पावर। अगर आपको कोई धक्का दिए जा रहा है, दिए जा रहा है और आप खाए जा रहे हैं, तो ट्रस्ट नहीं, वो सामने वाला आपको कमजोर समझ रहा है। जब आप पलट के एक थप्पड़ लगाते हैं, एक घूंसा लगाते हैं, तब सामने वाले को समझ में आता है कि उस आपके अंदर भी ताकत है, नहीं तो आपको कमजोर ही समझा जाएगा। जी, कमजोर ही समझा जाएगा। अरेस्टेड इन 1994, 2010 में वाघा बॉर्डर पे इनको छोड़ा गया 189 पैसेंजर्स के लिए। कांधार वाला इन्हीं के लिए ऑर्गेनाइज किया गया था, इनके साथ साथ मसूद अजहर के लिए। 16 साल भारत की जेल में रहने के बाद जब इनको पाकिस्तान भेजा गया, इन जैसे लोगों को, अभी ये जो फ्रेंड्स ऑफ इंडिया करे ना, ये जो अज्ञात हमलावर, आई एम सो प्राउड ऑफ देम। एंड जो भी ये लोग हैं उनको मेरी दिल की मतलब तहे दिल से उनके लिए प्रार्थना है कि आपकी लंबी उम्र हो और आप इसी तरीके से भारत के लिए काम करते रहें। इनको ठोक देना ज्यादा बेटर है रादर देन इनको अरेस्ट करना। आप इनको अरेस्ट करोगे, जुडिशरी में जाएगा, अजमल कसाब वाली कहानी होगी। एंड क्यों फालतू में टैक्स के पैसे क्यों खर्च करें इन लोगों पे? क्यों इनको खाना पानी खिलाएं? क्यों इनको बिरयानी खिलाएं? ठोक दो वहीं के वहीं। इनफैक्ट चाइना तो एक हाथ आगे जाता है, मैं उसके फेवर या अगेंस्ट में नहीं बोलूंगी। वो जो इन लोगों को ठोकता है, उनके किडनी, आईज, लंग्स, स्किन,
लिवर सब यूज कर लेता है। मैं नहीं कह रही कि आप उस हद तक जाइए, बट इनको लेकर भी मत आइए। इस बोझे को रखना अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। एनीवेज, अज्ञात हमलावरों ने इनको सुबह सुबह टपका डाला, निपटा डाला। इनका प्रॉपर नाम था लतीफ, फिदाइन के एक्सपर्ट थे और इतने चौड़े होकर चलते थे तो किसी ने कहा कि भाई चलिए निपटाते हैं। जम्मू एंड कश्मीर में कोहराम मचा रखा था। जम्मू एंड कश्मीर के कई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में इनका उठना बैठना था। और फिर जब ये बहुत ज्यादा उग्रवादी हो गए तो उसके बाद इनकी कहानी हो गई। लेकिन अब जो उनकी स्टेटमेंट आई है उसके जवाब में फिर मुमताज़ जहरा बलोच साहिबा की तरफ से उसको कंडेम भी किया गया है। तो पाकिस्तान और इंडिया के बीच एक और मसला, जो इसको मसला कह लें आप, लेकिन ऐसी स्टेटमेंट देना, और वो क्यों दी गई, कहाँ पर दी गई, आपके सामने रखते हैं। जनाब, जो योगी आदित्यनाथ हैं, चीफ मिनिस्टर हैं यूपी के, उन्होंने एक सिंध कम्युनिटी का, वहाँ पर एक सिंध कन्वेंशन था जिस पर उन्होंने ये कहा कि नो रीज़न वाई इंडिया कैन नॉट टेक बैक सिंध फ्रॉम पाकिस्तान, कि कोई वजह नहीं है कि इंडिया पाकिस्तान से सिंध वापस नहीं ले सकता। यानी इंडिया सिंध पाकिस्तान से वापस ले सकता है और लेना चाहता है। तो अब ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। इसकी वजह ये है कि ये कह रहे हैं कि हाँ, आपका जो सिंध है वो हम वापस ले लेंगे। अब जब वापसी की बात आती है तो ये जो लफ्ज़ वापस है, ये लफ्ज़ उन्होंने इसलिए इस्तेमाल किया है कि ये पहले सब कॉन्टिनेंट में दोनों कंट्रीज़ जो हैं वो एक थे। तो जो इंडिया की एक ये कही जाती है उनकी तरफ से एक ये बात अक्सर औकात के, क्योंकि ये एक ही है खित्ता, तो इसमें ये वापसी का जो एक आइडियोलॉजी है वो शामिल है। अच्छा, पहले तो हम समझ रहे थे कि बात करते जनाब पीओ की, कश्मीर की बात की जाती है, फिर गिलगित बल्तिस्तान भी वापस लेना है, कश्मीर भी वापस लेना है, तो बात अब पहुंच गई कहाँ तक, सिंध तक। मतलब साढ़े को कुछ नहीं छड़ना दोसी, मतलब फारिग होके बैठ जाए, पाकिस्तान फारिग होके बैठ जाए तो किधर जाए। मतलब गिलगित बल्तिस्तान भी आपने बात कर दी, फिर आपने ये भी कह दिया कि जनाब कश्मीर भी हमारा है, गिलगित बल्तिस्तान भी हमारा है, और बलूचिस्तान पे तो वैसे ही जो नज़रें हैं वो भी आप जानते हैं, उसके मुतालिक वैसे ही खबरें आती रहती हैं, स्टेटमेंट्स चलती रहती हैं। तो बचा क्या? तो बचा था एक सिंध और पंजाब। तो उसमें से सिंध भी वो कह रहे हैं कि हमारा है, वो भी उन्होंने वापस लेना है। जर ये जो पंजाब है इसको रखकर क्या करेंगे हम? इफ़ श्री राम जन्मभूमि कैन बी टेकन बैक आफ्टर 500 years, तो देर इज़ नो रीज़न वाई इंडिया कैन नॉट टेक बैक सिंधु, यानी कि सिंध। अब जो श्री राम जन्मभूमि की बात की जा रही है, अब वो आप जानते हैं कि जो बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का मामला है वो तो बहुत पुराना चलता चला आ रहा है। तो जो बाबरी मस्जिद है उसके ऊपर उनकी तरफ से इंडिया में हिंदुओं की तरफ से ये कहा गया कि ये एक श्री राम का मंदिर था जिसके ऊपर ये मस्जिद बनाई गई। और फिर उसके बाद 1990s में जो हुआ वो भी आप जानते हैं। फिर उसके बाद अब वहाँ पर जो है वो मंदिर बनाया जा रहा है, तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि अगर 500 साल के बाद हम ये मंदिर वापस ले सकते हैं तो फिर सिंध की क्या हैसियत है? हम सिंध भी वापस ले सकते हैं, हम पाकिस्तान का सिंध वापस क्यों नहीं ले सकते? वो ये कह रहे हैं आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ। तो इसके ऊपर जो मुमताज़ जहरा बलोच हैं उन्होंने इसको कंडेम किया है और उन्होंने ये कहा है कि ये जो एक आइडियोलॉजी है इंडिया में अखंड भारत की, उसी का ये एक शाखसाना है और ये इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। इसकी वजह ये है कि ये प्रोवोकेशन है, ये उनका कहना था।